हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे ऑफ एयर 21 डे स्टडी ब्लॉग चैलेंज। मेरे दिन की शुरुआत हमेशा रोज़ ऐसे ही हो रही है। सुबह उठना, नाश्ता प्रिपेयर करके फिर लाइब्रेरी के लिए निकल जाना। वैसे ही आज भी मेरी दिन की स्टार्टिंग हुई है और मैं निकल चुकी हूँ लाइब्रेरी के लिए। रास्ते में बहुत तेज़ धूप है, आज थोड़ा सा लेट हो गया है और मैं लाइब्रेरी पहुँच गई। साइकिल में अंदर रख रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ से बैठ के अंदर चली जाती हूँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं पहले वो डिसाइड करते हैं। हमें जितना भी डाउट था उसको तो मैंने कल क्लियर कर लिया था। अब उसके आगे की क्लास मैं करूँगी। तो चलिए आगे की क्लास करते हैं। मणिकांत सर की क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। एक ही बार में सब समझ में आ जाता है, पर पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं पहली बार जो क्लास की थी वो एक बार में समझ में आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों इस टाइम ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और ईज़िली समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ तब जाके समझ में आ रहा है। मैंने नोट्स के लिए हिंदी PDF निकलवाए थे, तो बाद में देखा कि ऐप पे इंग्लिश में भी PDF है। हाँ, तो उसको भी निकलवा लिया। तो दोनों को भी साथ में रखी हूँ ये, और उसका आधा निकलवा लिया इंग्लिश वाला और हिंदी वाला थोड़ा ही जितना पहले मैं निकलवाई थी। तो अब दोनों को मिला के ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो इस पर तो ऑलरेडी लिख चुकी थी, तो इसलिए पढ़ते टाइम उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा देर 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, क्योंकि मैंने 2 आवर्स की क्लास ली है। तो चलिए 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो आगे पढ़ेंगे। आप देख सकते हो मेरे फेस पूरा सूज गया है, क्योंकि मैं 10 मिनट के बजाय 20 मिनट तक सो ही रह गई और मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी। क्योंकि एसी चल रही थी, इसलिए मैंने अपने स्कार्फ को ऐसे ओढ़ लिया। तो मैं थोड़ा सा जमाई ले रही थी, क्योंकि अभी सो को उठी थी। मैं 2 दिन से बीच बीच में सो जा रही हूँ, जिसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। नहीं तो अगर मैं नहीं सोती थी, बीच में पावर नैप नहीं लेती थी 10-15 मिनट का, तो मुझे जब पढ़ने बैठती थी तब नींद आने लगती थी, जब कुछ पढ़ती थी तो नींद आने लगती थी। अभी तो सही हो गया है कि 10 मिनट का पावर नैप 20 मिनट का ले रही हूँ, तो आगे काफ़ी इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो रही है। मैंने जो क्लास की थी तो उसका रिवीजन किया है। तो मैंने वह भी एक ही क्लास की है, वो 2 आवर्स की। तो उसमें जितना सर ने पढ़ाया था उसका भी रिवीजन किया है। तो सो के उठी थी मैं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुन के थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठी, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला। सॉन्ग सुनने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसलिए मैंने इसको आज यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को इफेक्टली स्टार्ट कर पाई। आई सजेस्ट यू, इफ़ यू डोंट फोकस ऑन योर स्टडी, तो आप लोग ज़रूर 5 मिनट का पावर नैप लो और उस पावर नैप में आप म्यूज़िक सुनो, क्योंकि म्यूज़िक माइंड के लिए बहुत रिफ्रेशिव होता है। वो माइंड को एकदम रिफ्रेश कर देता है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रिफ्रेश। तो चलिए पढ़ते हैं। अब अभी हम स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, जो कि मैंने कल क्लास में पढ़ा था और जो कि मैंने आज क्लास में पढ़ा था। अगर दोनों को कंबाइन करके हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे वाला भूल जाएगा, इसीलिए हम अभी दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे और दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। रिवीजन करने के 2 बेस्ट तरीके होते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग से इसका यूज़ करती हूँ। फर्स्ट तो होता है एज अ टीचर। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो उसको समझाता है, तो आप भी ऐसे समझा समझा के पढ़ो। जैसे कि आपके सामने कोई है, आप उसको समझा रहे हो, तो आप वैसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये, माइंड में रिवाइंड करके पढ़ो। जैसे कि तुम ऐसे सोचो कि तुम वहाँ थे, अगर कोई भी वॉर हुआ है तो सोचो उनको इमेजिन करके पढ़ो। जैसे कि तुम्हारे आँख के सामने विजुअलाइज करके पढ़ो, जैसे कि तुम्हारे आँख के सामने वो चल रहा हो। 2 बेस्ट तरीके हैं रिवीजन करने के और स्टडी करने के। अभी हम वैसे ही रिवीजन कर रहे हैं, विजुअलाइज और एज अ टीचर, दोनों। रिवीजन करके आपसे मिलते हैं। रिवीजन मैंने कर लिया है स्टार्टिंग का, अभी 2 पेज ही किया है। तब तक लंच का टाइम हो गया और भूख भी लगने लगी, तो फिर हम चले गए ऊपर टिफ़िन एरिया में लंच करने के लिए। और मैं यहाँ आ गई। लंच करने के बाद ऐसा लगता है कि सो जाऊँ, नींद आने लगती है फिर से, और थोड़ी सी आलसपन आने लगती है। तो मैंने फिर नीचे आ गई उसके बाद, और आगे का मैं रिवीज़न करूँगी फिर से, क्योंकि 2 पेज बच चुके थे जो कि मैंने पढ़ा था, तो अभी उसका रिवीज़न करूँगी।
रिवीजन तो कर चुकी हूँ मैं, और मैंने कल का जो न्यूज़पेपर पढ़ा था, जो करंट अफेयर पढ़ा था, उससे रिलेटेड मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ती हूँ तो उससे रिलेटेड टेस्ट मैं देती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं आज कितना स्कोर करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना और करंट अफेयर पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में या फिर टेस्ट देते हैं तो हमारे स्कोर अच्छे नहीं आ पाते हैं और हम अच्छे से उसको कर नहीं पाते। चलिए देखते हैं आज मैं कैसा करती हूँ और मेरे स्कोर क्या आते हैं। मेरा स्कोर काफ़ी ख़राब रहा है, आप देख सकते हो। मैंने 9 अटैम्प्ट किया है, उसमें से 6 इनकरेक्ट हुआ है और 3 करेक्ट हुआ है। इसलिए अब मैं जा रही फिर से न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुई, लेकिन मैंने सोचा तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ऐसी मेरी हैबिट हो जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए मैं ये सोच के निकल पड़ी घर के लिए। और मैं आज नए रास्ते की खोज में आई थी। तब तक मैं किसी गलत रास्ते पे पहुंच गई और आगे गई तो आगे का रास्ता ब्लॉक था। तब तक मुझे यहाँ पे आंटी मिली, उनसे पूछा कि आंटी यहाँ से शॉर्टकट नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ऐसे घूम के ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस निकल पड़ी अपने उसी पुराने दुराने रास्ते के लिए। वो पीछे रेड कलर का पहन के आंटी खड़ी हैं, उन्होंने हमको बताया था। और मेरा घर इसके अपोजिट साइड है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके जस्ट अपोजिट साइड है मेरा घर, लेकिन हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है, इसलिए मैं शॉर्टकट घूमने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तो अब मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर मैं निकल पड़ी अम्मा के साथ अपना सामान रिटर्न करने के लिए, जो मैं कल लेके आई थी। यहाँ थे पुलिस अंकल, उनके साथ वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनके साथ बना लिया। पता नहीं, पुलिस को देख के एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। तो फिर मैं यहाँ पार्लर में आ गई, यहाँ भी नहीं मिला। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ जाके मुझे मिला अपना। फिर मैं उसको लेके घर आ गई और यहाँ पे बैठ के सब मूवी देख रहे थे, तो मेरा भी मन कर गया मूवी देखने का। इसी के साथ मैंने अपने व्लॉग को एंड कर दिया। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।